हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक कौन सा होगा ये देखते हैं। आज हम लोग का सबसे बेहतर टॉपिक जो है वो टॉपिक होगा भारत में बाहर से आने वाली नदियां। भारत में बाहर से आने वाली नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्ड वे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो हमारे रेफर कोड का प्रयोग करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। कितने का? 10% का डिस्काउंट के लिए आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा रेफर कोड क्या है? कैपिटल में आप लिखेंगे सुजीत। आपको किसी भी चीज का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, हमारे रेफर कोड का प्रयोग जरूर कीजिए। और ये बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन अगर जिन लोगों को लेना हो तो ये बीपीएससी का पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज, न्यू सब्सक्रिप्शन चार्ज जो एक्सटेंड हुआ है वो लिखा हुआ है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। भारत में बाहर से आने वाली नदियां कौन कौन सी है? देखो, भारत क्या है? नदियों का देश है। भारत क्या है? भारत नदियों का देश है। भारत क्या है? भारत नदियों का देश है। और हमारा दोस्त पाकिस्तान क्या है? नहरों का देश है, क्योंकि भारत के नदियों पर आधारित है उसका नहर। ठीक है, ये कैसे, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत की जितनी भी नदियां हैं, नदियों का एक होता है उद्गम स्थल, मतलब कहां से निकलती है। एक होता है मुहाना, जहां पे नदियों का एंड होता है। जैसे हम बात करें गंगा नदी, या यहाँ पे देखो आप गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है और इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र त्र्यंबक, या गंगा नदी आप उत्तराखंड देख लो, मुहाना देख लो बंगाल की खाड़ी में। तो इस गोदावरी से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, और गोदावरी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम और मुहाना। लेकिन जितनी भी नदियां हैं भारत की नदियां, सबका उद्गम भारत में है। लेकिन 3 नदियां ऐसी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। दूसरा है सतलज नदी, ऐसे करके इधर से जाके ये सिंधु में। और तीसरा है कि सिंधु नदी। सिंधु नदी ऐसे जाती है और अरब सागर में मिल जाती है, और इधर से एक सतलज। तो 3 नदियां हैं जिसका उद्गम भारत में नहीं है, और तीनों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग ब्रह्मपुत्र को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंधु और सतलज को कवर करेंगे। अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, ओके, स्टार्ट करूं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप, तिब्बत में मानसरोवर झील, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है भारत में, आप देख रहे हैं। ये तिब्बत चाइना होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये सीधा यहाँ से गोलचारा के पास बांग्लादेश में, और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो पहला सवाल आपका यही है, पहला सवाल जो है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील है। तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील। नॉर्मली आप एक बार देखिए, तिब्बत में यहाँ पे मानसरोवर झील है। तिब्बत में यहाँ पर क्या है? मानसरोवर झील। यहाँ पे मानसरोवर झील के समीप से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और आप आके देख सकते हैं इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह मानसरोवर झील के समीप से निकलता है, और नामचा बरवा दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, बृहद हिमालय का एक पार्ट है नामचा बरवा, वहीं पे ये भारत में एंट्री करती है। वहीं पे कहाँ एंट्री करती है? ये भारत में एंट्री करती है, नामचा बरवा के समीप। नेक्स्ट बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा आपको। देखिए तिब्बत में जैसे एक बच्चा है, उसका अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। नानी घर में कुछ बोल रहा है, दादाजी कुछ और बोल रहे हैं, बउआ, ठीक है, मतलब एक बच्चा, उसका नाम अलग अलग। उसी तरह नदियों के साथ भी हो रहा है, उसी तरह नदियों के साथ भी हो रहा है। जैसे तिब्बत में इस सांगपो बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सांगपो। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध जल वाली नदियां। सांगपो का मतलब क्या होता है? शुद्ध जल वाली नदियां। अरुणाचल प्रदेश में उसको बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। जैसे वो असम में आ जाती है उसको ब्रह्मपुत्र बोल दिए। असम में आया ब्रह्मपुत्र। और असम में माजुली नदी द्वीप पढ़ाए थे ना, यहीं पे असम में ही है माजुली नदी द्वीप। असम का एक जिला है माजुली, गिनीज बुक में भी नाम आ गया है। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप, मैंने पढ़ाया था, वीडियो देखा था आपने। उसके बाद जमुना, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना। नदी एक गो है, नाम अलग अलग। समझ में? नदी एक ही गो है और नाम क्या है? अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? नदी एक ही है और नाम क्या है? अलग अलग। तो तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी।
बांग्लादेश में कौन नदी बोलते हैं? जमुना नदी बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, और इसके कई सहायक है, तो नाम जान गए, इसको कहां कहां पे क्या क्या बोला जाएगा ये क्लियर है आपका। सांगपो कहां बोलेंगे? तिब्बत में सांगपो बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलेंगे। बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? जमुना बोलेंगे। बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में बात करें, कई सहायक नदी है, इसका नाम यहाँ पे लिखा है। मैं नॉर्मली आपको अभी ऐसे एक बार में याद नहीं होगा, यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले अगर हम ऐसे बात करें तो दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, कामेग, संकोच, मानस, तीस्ता और एक लोहित। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, और आप गूगल पे साइट में देखेंगे बहुत सारी इसकी सहायक नदियां, और यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, लोहित, दिबांग, धनश्री, सुबनसिरी, तो ये कभी कभी पूछ देता है, तो ये नॉर्मली आप इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। 2900 इसकी मुहाना का है बंगाल की खाड़ी में, उद्गम क्या है? मानसरोवर झील के समीप। और अगर नेशनल वाटरवे 2 की बात करें, NW2, तो सादिया से धुबरी आसाम में इसी नदी पर बनाया गया नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, उसके बाद ये माजुली नदी द्वीप के बारे में आप जान गए होंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, 17 लाख से अधिक आबादी इस नदी द्वीप पे रहता है। नदी द्वीप का क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, जैसे जैसे आज से हजारों साल पहले इसका क्षेत्रफल कुछ ज्यादा था। ठीक है, तो ये नॉर्मली आप समझ गए होंगे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का कंसेप्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या क्या जानना है? बांग्लादेश में उसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में उसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, आसाम में दिबांग बोला जाता है, सॉरी आसाम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, चाइना में उसको सांगपो बोला जाता है। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जरूर लीजिए, और हमारा रेफर कोड क्या है? सुजीत। हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, किसी भी क्लास का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और अगर बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज लिखा हुआ है हर महीने का। आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज, 6 मंथ का, 3 मंथ्स का और 1 मंथ का। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग सिंधु और सतलज बचा है, जो बाहर से आने वाली नदियां था, सिंधु और सतलज। ओके डियर, मिलते हैं हम लोग फिर। ठीक है।